नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपने क्लास 12th की जो फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका सेकंड चैप्टर सेकंड का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर था कौन सा? गॉस लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो अपन ने इससे पहले देखा, गॉस लॉ को पढ़ने से पहले मैंने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और फिर दूसरे लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर में जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा तो अपन ने क्या स्टार्ट किया, फिर गॉस लॉ का जो मेन प्रिंसिपल था उसकी बात की। ये दोनों बात अपने कर चुके हैं, तो आज अपने बात करेंगे कि गॉस लॉ को प्रूफ कैसे करें। गॉस लॉ को किस तरह प्रूफ कर सकते हैं, कि कैसे प्रूफ करने का मतलब कि अपन ने कहा गॉस लॉ था क्या, किसी क्लोज सरफेस यानी कोई 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, संबद्ध फ्लक्स है फाई, वो क्या, इसका जो टोटल चार्ज है Q और एप्सिलॉन 0 के जो है गुणन 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के क्या रहता है, बराबर रहता है। तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला दिया गॉस लॉ के अनुसार, Q/एप्सिलॉन 0। फाई फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस से होकर गुजरेगा, Q क्या था, चार्ज जो इसमें संबद्ध चार्ज है क्लोज सरफेस में, और एप्सिलॉन 0 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या परमेबिलिटी भी आप बोल सकते हैं, वैद्युतशीलता जो है निर्वात की या जो है एयर की। तो ये क्या था, मेरा गॉस लॉ था। अब इसी को ही प्रूफ करने मैं जा रहा हूँ कि इस रियल में अगर एक क्लोज सरफेस मेरे को दी हो, उससे कोई फ्लक्स गुजर रहे हो तो उसकी वैल्यू इतनी होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज़ अपने प्रूफ करेंगे कि ये जो क्लोज सरफेस है इसकी रेडियस बढ़ाने पर इस फ्लक्स पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, किसके हिसाब से, गॉस लॉ के हिसाब से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्लोज सरफेस ली अपन ने इस टाइप की, सेंटर पॉइंट है ये, Q आवेश है इसमें, ठीक है। मैंने माना यहाँ एक कोई छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा रिंग माना यहाँ इसकी सरफेस पे गोले के। ये कौन सी सरफेस है, 3D सरफेस है, और है क्या, क्लोज सिस्टम है। 3D है तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम है। अगर मैं यहाँ कुछ मानूँ, एक इस पूरी जो गोला है उसका एक छोटा टुकड़ा यहाँ मानूँ, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। मेरे को पता है जो भी सरफेस होती है उस सरफेस के 90 डिग्री पे क्या होता है, मेरा एरिया वेक्टर होता है। जब जो अपन ने छोटा सा टुकड़ा माना है, एक अल्पांश माना है, तो उसका जो है क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, d फाई, एरिया भी क्या होगा, dA, और मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ मानूँ तो ये रेडियस r मानी मैंने, तो अब ये रेडियस कितनी है, ये भी r रहेगी, एरिया वेक्टर इधर, और E भी मैं यहाँ मानूंगा। अगर मैं यहाँ मानूँ, एक अल्पांश इधर मानता तो एरिया वेक्टर इधर और E भी इधर, यहाँ मानूँ तो वही सेम चीज़, और यहाँ मानूँ तो भी वही सेम चीज़, कि ये dA और ये इसकी डायरेक्शन में E में मान लूँ, ये dA और इसी की डायरेक्शन में E मान। तो कहीं भी एक अल्पांश लूँ मैं इस गोले पे, और उससे मैं देखूँगा कि फ्लक्स कितना आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता हो तो d फाई बराबर क्या था, E डॉट dA, याद होगा आपको। तो d फाई बराबर क्या है, E डॉट dA। अब
जब डी ए और ई सेम जो है एक ही दिशा में है तो इनके बीच थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 0। सोल्व करूंगा तो क्या होगा? ये ई डी ए कोस 0, या मैं मान लूँ ई डी ए, डी फाई बराबर क्या हो गया? ई डी ए। अब ये एक अल्पांश था और मैं देखूं कि ये आर दूरी है वो सबसे क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ भी आर, यहाँ भी डिस्टेंस क्या आर, यहाँ भी डिस्टेंस क्या आर, यहाँ भी डिस्टेंस क्या आर, तो सबसे दूरी सेम है तो मेरा ई क्या रहने वाला है? यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं समाकलन करूँ यहाँ तो लिमिट क्या लूँगा? लिमिट अगर मैं लेना चाहूँ तो 0 से r मैं ले सकता हूँ। समाकलन किया तो डी फाई का समाकलन क्या आ गया? फाई। अब मैंने देखा कि जहाँ भी अल्पांश ले रहा हूँ उसकी केंद्र से दूरी क्या है? सेम है। कितनी? कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों? अगर दूरी कम ज़्यादा होती तो ई का फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर दूरी कम ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ज़्यादा होता। यहाँ क्या है? जो दूरी क्या है? सब में सेम है। कितनी? आर। तो यहाँ भी क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो ई को मैंने बाहर लिखा और यहाँ क्या हो गया? डी ए। ठीक है। अब अपने देखें कि ये डी ए क्या है? ये छोटे छोटे रिंग मिलके क्या बनाएंगे? एक गोला बनाएंगे। ये गोली आवेश ही तो बनाएंगे, ये गोलीय सरफेस ही तो बनाएंगे। ये छोटा टुकड़ा फिर समाकलन कर दिया, मतलब छोटे 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 टुकड़े, ये पूरा मिलके क्या बनेगा? एक गोला। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। डीए था एक अल्पांश का क्षेत्रफल और समाकलन डीए क्या हुआ? इस पूरे गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई की वैल्यू रखो आप। ई की वैल्यू क्या है? यहां मैंने लिख रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ के की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये ई की वैल्यू होगी इंटू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया का। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाई बराबर क्या बचा मेरा? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। और गॉस का नियम भी क्या था कि किसी सरफेस से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत बल रेखाएं जो हैं या फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो, वो क्या है? उससे संबंध आवेश क्यू और 1/एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये आप देख लो, अपना जो गॉस का नियम था इससे ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं अपने कि मान लो पहले इतना समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसका साइज बढ़ने से फ्लक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अपने यहाँ करने वाले थे गॉस के नियम को प्रूव। गॉस का नियम क्या था कि किसी एक बंद 3D जो सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, फ्लक्स गुजरता है, वो उसमें जो टोटल चार्ज है क्यू और 1/एप्सिलॉन 0 के जो है गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गॉस के नियम ने कहा कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अब मेरे को यही प्रूव करना था, तो मैंने एक गोला लिया, उस पर चार्ज क्यू था। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया यहाँ, तो इसकी केंद्र से दूरी आर, रेडियस आर। एरिया वेक्टर मैंने माना हमेशा क्या होगा? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर ये रहा। और आपको अगर फ्लक्स लेने हैं तो ई भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए उस एरिया के। तो ई और डी एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया? 0। अगर ये अल्पांश में यहाँ नहीं मान के यहाँ मानूँ तो भी ये रेडियस आर, ये यहाँ मानूँ तो भी रेडियस आर, ये यहाँ मानूँ तो भी ये रेडियस आर। तो ई जो है क्या है? हर पॉइंट पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैंने देखा डी फाई बराबर क्या? डी फाई क्या है? एक अल्पांश है, तो अल्पांश पे छोटा इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स रहेगा तो डी फाई, और एरिया भी क्या है? छोटा रहेगा तो डी ए। ई क्या है? हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसलिए ई को मैंने सीधा लिख दिया। फिर समाकलन करा ई डी ए कोस 0, क्योंकि थीटा का दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0, तो ई डी ए कोस 0 यहाँ क्या रहेगा? ई
डी ए। अब समाकलन किया तो डी फाई का समाकलन फाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब में कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा ही आ गया। अब डी ए क्या है, समाकलन डी ए का मतलब छोटे छोटे टुकड़े यहाँ मैं सारे मिला दूँ, तो सारा जब मिल जाएगा, सबका जोड़ हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा, एक गोले की फॉर्म ले लेगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ई की वैल्यू रखी, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो फाई बराबर क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही अपने को प्रूव करना था। अब अपने देखते हैं इसकी रेडियस बढ़ने से कुछ फर्क पड़ता है क्या। पहले मैंने देखा आर रेडियस का अल्पांश में, ठीक है, फिर मैंने देखा 2r रेडियस पे, और फिर मैं देखूं अगर 3r पे। तो अपने सोल्व करना चाहिए। इसके लिए क्या था, q अपॉन एप्सिलॉन 0 मैं कर चुका हूं, इसके लिए देखता हूं। तो वही डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए, क्योंकि थीटा एंगल तो 0 होगा, तो ई डी ए ही रहेगा। समाकलन कर दूंगा डी फाई और ई डी ए, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। अभी भी क्या है, ये 2r, तो यहाँ 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 सब जगह क्या रहेगा, एरिया जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, ई इंटू क्या है, डी ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ 2, तो 2r स्क्वायर। ई की वैल्यू रखो आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितनी है 2r, और इंटू 4 पाई 2r की स्क्वायर। 2r से 2r कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा फिर से q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। 3r स्क्वायर करता तो यहाँ भी 3r स्क्वायर, यहाँ भी 3r स्क्वायर कैंसिल हो जाता। तो अपने कह सकते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाले या गोले से होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गाउस के नियम के अनुसार q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ही बराबर होगा। अगर उसकी रेडियस बढ़ती है या गोले की रेडियस बढ़ रही है तो उससे संबंध फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें आज अपने इस वीडियो में प्रूव कर दी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।